and write it too. Read and write it too. निर्मिति, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 60। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। विशेष अभ्यास श्रृंखला का ये आखिरी पाठ है। आज के पाठ में हम इन 3 अंग्रेजी शब्दों का अर्थ ठीक से समझ लेंगे। I can मतलब मुझे आता है। I want मतलब मुझे चाहिए। I like मतलब मुझे अच्छा लगता है। पहले हम बिल्कुल धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को लिख लेंगे ना? I can play cricket. I like to play cricket. I want to play cricket. He can read. He likes to read. He wants to read. She can draw. She likes to draw. She wants to draw. ये सब एक बार फिर सुन लें। I can play cricket. I like to play cricket. I want to play cricket. He can read. He likes to read. He wants to read. She can draw. She likes to draw. She wants to draw. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। इस पाठ की शुरुआत में जो वाक्य तुमने सुने वो तुम्हारी समझ में आ ही गए होंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि मैं कुछ वाक्य अंग्रेजी में कहूंगी और तुम्हें उनका अर्थ हिंदी में बताना है। हर बार जब घंटी बजेगी तो टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। वाक्य ध्यान से सुनना और हिंदी में उसका अर्थ बताना। I want to sleep. I want to sleep मतलब मुझे सोना है। आगे कौन खड़ा होगा? इसका अर्थ हिंदी में बताओ। She wants to play खो-खो। She wants to play खो-खो मतलब वो खो-खो खेलना चाहती है। गुड। अब दूसरा बच्चा। तुम इसका अर्थ हिंदी में बताओ। I can
स्पीक इंग्लिश। I can speak English मतलब मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूं। सही? अब दूसरा कोई? इसका अर्थ क्या है? He can draw। He can draw मतलब उसे चित्र बनाना आता है। अब दूसरा कोई? तैयार? इस वाक्य का हिंदी में अर्थ बताओ। I like to dance। I like to dance मतलब मुझे नाचना अच्छा लगता है। शाबाश। अब दूसरा बच्चा। ये वाक्य हिंदी में कहो। She likes to swim। She likes to swim मतलब उसे तैरना अच्छा लगता है। अब निश्चित ही तुम ऐसे वाक्य अंग्रेजी में कह सकोगे, तो चलो एक एक करके खड़े हो जाओ और जो वाक्य मैं बताऊं उसे अंग्रेजी में बोलना। कोई एक तैयार है? वाक्य सुनो और यही वाक्य अंग्रेजी में बोलना। मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। I like to drink tea। एकदम सही, वेरी गुड। अब दूसरा बच्चा। ये वाक्य अंग्रेजी में कहो। वो पेड़ पर चढ़ सकती है। She can climb a tree। गुड। अब कौन खड़ा होगा? अब तुम ये वाक्य अंग्रेजी में बोलो। वो लड्डू खाना चाहता है। He wants to eat a लड्डू। शाबाश। अब दूसरा बच्चा। मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूं। बोलो तो अंग्रेजी में। I want to play cricket। गुड। अब दूसरा कोई? तुम ये वाक्य अंग्रेजी में कहो। वो हिंदी में लिख सकता है। He can write हिंदी। राइट? अब आगे कौन बोलेगा? अब अंग्रेजी में बताओ। उसे पढ़ना अच्छा लगता है। She likes to read या he likes to read। शाबाश। उसे तैरना अच्छा लगता है। ये वाक्य अंग्रेजी में कहो।
wants to swim. Good. अब कोई और बच्चा? मेरा वाक्य ध्यान से सुनो और उसे अंग्रेजी में कहो। मुझे गुल्ली डंडा खेलना अच्छा लगता है। I like to play गुल्ली डंडा। राइट। अब कौन खड़ा होगा? अंग्रेजी में बोलो। उसे पंजाबी बोलनी आती है। She can speak पंजाबी। बिल्कुल ठीक। अब कोई और? ये वाक्य अंग्रेजी में बोलो। मैं नाचना चाहती हूं या मैं नाचना चाहता हूं। I want to dance. वेरी गुड। अब कौन खड़ा होगा? अंग्रेजी में कहो। उसे चित्र बनाना आता है। He can draw. शाबाश। अब कोई और बच्चा? अब ये अंग्रेजी में कहो। उसे गाना अच्छा लगता है। He या she likes to sing. Good. अब कोई और? एक और बच्चा खड़ा है ना? अंग्रेजी में कहो। मुझे क्रिकेट खेलना है। I want to play cricket. शाबाश। अब आगे का अभ्यास टीचर जी करवाएंगे। कैन, लाइक, want इन शब्दों से बने वाक्यों का अनुवाद करना है। इसी के साथ हमारे विशेष अभ्यास के पाठ खत्म।